हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आने वाले समय में निफ्टी कैसा रह सकता है और हम शुरुआत करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। अभी जो है निफ्टी वो वीकली की 20 ईएमए के पास में खड़ा हुआ है। और बात करें कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ से टर्न करने का, तो अगर आप मेरे शॉर्ट्स को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हो तो आपको मैंने बता रखा है पहले कि यहाँ पर एक गैप का एरिया है। ये देख रहे हो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये गैप का रीजन है, निफ्टी को ये गैप भरना है। तो आज हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और एक बार मैं आपको क्वार्टरली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने आपको मेरे शॉर्ट्स में भी बताया है। ये देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप बेस और ये रैली, ड्रॉप बेस रैली, यहाँ पे एक फॉर्मेशन है, ठीक है। एक अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड जोन है क्वार्टरली का, जो कि हमको अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है अगर निफ्टी और नीचे आता है। तो जो लेवल शुरू होता है वो लेवल होता है 23,600 से, और काफ़ी वाइड रेंज है। ऑफ कोर्स क्वार्टरली का डिमांड जोन है तो इतना बड़ा हो गया, तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है जो कि एक की लेवल साबित हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे लिए। मूव ऑन करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक मंथली का डिमांड जोन है। निफ्टी अभी जो है एक मंथली की डिमांड जोन के अंदर है, बट जो प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम का जो प्राइस एक्शन हमको बता रहा है, इतने सारे गैप्स पेंडिंग है, गैप्स पड़े हुए हैं निफ्टी के अंदर, वो सारे गैप्स भरने। तो मैंने सारे लेवल्स मेरे चार्ट पे ऑन कर दिया है आपके लिए। देख सकते हो यही वो गैप्स है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता था मेरे वीडियो के अंदर। और मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वार्टरली डिमांड जोन भी, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली डिमांड जोन लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब जैसा कि ये एक गैप है निफ्टी में जो पेंडिंग है जिसको फिल करना है, तो उसको चलिए एक बार हम पहले मार्क कर देते हैं। यहाँ से यस, ये लेवल यहाँ से शुरू होता है वो गैप का रीजन एंड यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 380 पॉइंट का लेवल है, 380 पॉइंट का यहाँ पे गैप है, इसको भरना है। इसके बाद जो और नीचे अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे और भी कुछ गैप्स है, और ये गैप जो है क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी काफ़ी नीचे आ सकता है, काफ़ी नीचे आ सकता है निफ्टी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ निफ्टी में और 10% की करेक्शन आ सकती है। इमीडिएट आएगी क्या मुझे पता नहीं, इमीडिएट आएगी या नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इसको ऑब्जर्व करेंगे। हमारा व्यू है कि 10% नीचे आना चाहिए, बिकॉज ये गैप के रीजन निफ्टी को भरने हैं। अगर निफ्टी के अंदर स्विंग हाई ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तब हम बोल सकते हैं कि निफ्टी का जो ट्रेंड है, वो निफ्टी का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। बट फिलहाल अभी तो जो ओवरऑल व्यू निकल कर आ रहा है वो बेरिश निकल कर आ रहा है। मैंने आपको रीजन भी बता दी, ये सारे गैप्स भरने हैं निफ्टी को, और जिस हिसाब से निफ्टी आ रहा है वो पक्का इस गैप्स को भरने को आ रहा है। और अगर निफ्टी इस तीनों गैप को भरने के लिए आता है, जहां पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, जो कि क्वार्टरली मतलब अपने आप में बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, और ये बहुत तगड़ा डिमांड जोन है। और यहाँ पे आप लेवल्स भी देख सकते हो कि हमारे पास क्या लेवल्स है इनसाइड में जहाँ पे निफ्टी रुक सकता है। तो हम बात करें इंट्राडे लेवल पे हमको यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेली का डिमांड जोन यहाँ पर मार्क कर रखा है, जिसको जिसको जल्द ही डेली के 20 ईएमए का भी सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हमको एक बाउंस बैक अगर देखने को मिले इंट्राडे लेवल पे, ठीक है, तो हम अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्टिंग का एक प्लान कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट होना चाहिए ये गैप भरना, गैप का रीजन। चलिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। जी हाँ, ये गैप का रीजन हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी क्या करता है, जब भी गैप भरना होता है तो उस गैप के पास आएगा, यहाँ से फिर अगेन यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ऐसा हो जाता है। अगर कंटिन्यूसली सेलिंग हमको देखने को मिलता है तो ये जो यहाँ से गैप शुरू होता है जो कि 24,380 है, इसके आसपास निफ्टी अगेन एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा उसके बाद, क्योंकि वन साइडेड जाकर कभी गैप फिल होता नहीं है, ठीक है। उस गैप का जो बिगिनिंग पॉइंट होता है वहाँ पर हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो लेवल काम करता है। तो इस यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी होगा। सपोर्ट अगर आएगा, यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल हमको मिलता है तो हल्का एक बाउंस बैक आएगा। बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको इस रीजन के आसपास ही मिलने वाली है, उसके पहले हमको शॉर्ट का देखना नहीं है। इस रीजन में डेली सप्लाई जोन है यहाँ पे आप देख सकते हो 125 मिनट का, यहाँ पे 20 ईएमए भी है यहाँ पर, और दूसरा 75 मिनट के यहाँ पे भी अच्छे खासे सप्लाई जोन है। तो एक और एक जो मुझे सप्लाई जोन नज़र आ रहा है जो कि अच्छा है, वो है ये वाला लेवल। तो 24,737 इस रीजन के आसपास भी हमको एक अच्छा खासा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये है निफ्टी के लेवल। ज़्यादा कुछ हमको डिस्कस करने के लिए है नहीं, बस हमारा जो विजन है वो क्लियर है कि शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी प्लान करना है, लॉन्ग ज़्यादा जाना नहीं है, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया। लोअर हाई लोअर लो चल रहा है और कैप्स पेंडिंग है, तो ये सारी चीज़ें हमको निफ्टी में करते हुए नजर आ सकता है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार।